दोस्तों, दुनिया पुरस्कार राजों से भरी हुई है, लेकिन कुछ राज ऐसे भी हैं जो हमारी अकल को झंझोड़ा देते हैं और हमें हैरत में डाल देते हैं कि ये सब आखिर मुमकिन कैसे हुआ। इन राजों में सबसे बड़ा और दिलचस्प राज है अहराम ए मिस्र। यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि यह इंसानी जहनियत, मेहनत और फल्कियाती इल्म की वो मिसाल हैं जिन्हें आज भी समझना नामुमकिन लगता है। तो आइए आज हम अहराम ए मिस्र की तह तक जाने की कोशिश करते हैं, उनके राजों को खोजते हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो हजारों साल से लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। कहा जाता है कि अहराम ए मिस्र कदीम मिस्र के फिराओं की आखिरी आरामगाहें थे, लेकिन सवाल यह है कि एक मकबरे के लिए इतनी अजीम और पेचीदा तामीरें क्यों की गईं? क्या यह सिर्फ ताकत का मुजाहिरा था या इसके पीछे कोई और पोशीदा राज छुपा था? ये इमारतें सिर्फ 1-2 साल में नहीं बन गईं, बल्कि इनकी तामीर में 20 से 30 साल का अरसा लगा। हर अहराम के नीचे कई किलोमीटर लंबी सुरंगें और चैम्बर्स मौजूद हैं, जिनका मकसद आज भी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका। आज माहिरों का मानना है कि ये सुरंगें किसी खुफिया खजाने या मालूमात को छुपाने के लिए बनाई गई थीं। लेकिन क्या यह सच है? अहराम ए मिस्र की सबसे बड़ी हैरानी उनकी तामीर का तरीका है। हर एक पत्थर का वजन 2 से 80 टन तक है। 400-500 साल पहले के वो दिन जब न क्रेन्स थे, न भारी मशीनरी, न ही ट्रक, तो ये भारी पत्थर से हंड्रेडों किलोमीटर दूर से कैसे लाए गए? कहा जाता है कि ये पत्थर दरिया ए नील के जरिए कश्तियों पर मुंतकिल किए गए, लेकिन इन पत्थरों को कश्तियों से उतारकर अहराम की चोटी तक ले जाना खास तौर पर इस दौर में नामुमकिन लगता है। कुछ नजरियात के मुताबिक कदीम मिस्रियों ने खास किस्म के रीठ के रास्ते और झूले बनाए थे, लेकिन आज भी इस अमल को मुकम्मल तौर पर समझना एक मामला है। अहराम ए मिस्र सिर्फ ताकत का मुजाहिरा नहीं, बल्कि ये आली ज्यामित्री और फल्कियाती इल्म की भी एक मिसाल हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि अहराम की हर एक सिमत दुनिया के चारों जोग्राफियाई सिमतों शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब के आईने मुताबिक है। आज के दौर में जीपीएस टेक्नोलॉजी के बिना ये काम करना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन कदीम मिस्री ये काम बिना किसी जदीद औजार के कैसे कर गए? ये नहीं, अहराम का मुकाम जमीन की ग्रेविटेशनल सेंटर के करीब है, जो ये जाहिर करता है कि कदीम मिस्री जमीन की साख्त और फल्कियात के बारे में हैरान अंगेज मालूमात रखते थे। अहराम ए मिस्र के अंदर मौजूद दीवारें हजारों साल पुरानी कहानियां सुना रही हैं। इन दीवारों पर ऐसे नकोश मौजूद हैं जो आज भी साइंसदानों को हैरान करते हैं। इन नकोश में हेलीकॉप्टर, स्पेसशिप और मोबाइल फोन जैसी अशिया दिखाई देती हैं। यह सवाल पैदा होता है कि क्या कदीम मिस्री इन इजादात से वाकिफ थे या यह सब महज उनके तवक्को का नतीजा था? कुछ माहिरों का मानना है कि ये नकोश किसी और तहजीब या मखलूक के साथ रब्ते का नतीजा थे। दीवारों पर मौजूद पेंटिंग्स और नक्श और निगार हजारों साल बाद भी रोशन और ताजा हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाले रंग न मिटते हैं, न धुंधले होते हैं। माहिरों का मानना है कि कदीम मिस्रियों ने ऐसी मादनियत का इस्तेमाल किया जो वक्त की कैद से आजाद थे। कुछ माहिरों के मुताबिक ये रंग कोडेड पैगाम हैं, जिनमें फल्कियाती नक्शे और ऐसी मालूमात छुपी हुई हैं जो आज भी जदीद साइंस के लिए नाकाबिल ए फहम हैं। यह सब सवाल एक और दिलचस्प नजरिया को जन्म देते हैं। क्या अहराम ए मिस्र के पीछे किसी गैर जमीनी मखलूक का हाथ था? कुछ माहिरों का मानना है कि कदीम मिस्री किसी ऐसी तहजीब से रब्ते में थे जो न सिर्फ हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता थी, बल्कि उन्हें जदीद औजार और इल्म भी फराहम कर रही थी। यह नजरिया इस वक्त मजबूत हो जाता है जब हम उन दीवारों पर मौजूद स्पेसशिप और उड़ने वाली गाड़ियों के नक्श देखते हैं। आखिर में सवाल ये है कि यह सब किस मकसद के लिए किया गया? क्या यह सब सिर्फ ताकत के मुजाहिरा के लिए था या इसके पीछे कोई बड़ा पैगाम छुपा था? कुछ माहिरों का मानना है कि ये इमारतें आने वाली नस्लों को यह पैगाम देने के लिए बनाई गई थीं कि अगर इंसान अपनी अकल और मेहनत को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वह नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। दोस्तों, अहराम ए मिस्र आज भी हमारे लिए एक मुमा है। यह हमें माजी की एक झलक दिखाते हैं और यह सिखाते हैं कि इंसानी जहनियत की कोई हद नहीं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।